हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दहलीज सर एकेडमी में। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आएगा एक नया दमदार वीडियो। और आज इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सारी बेडरूम से रिलेटेड वोकैबुलरी, मतलब आपके बेडरूम से रिलेटेड जितने भी वोकैब होते हैं, वर्ड्स होते हैं, इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पे सबसे पहली वोकैबुलरी आपकी बेड ही है। बेड किसके लिए यूज होता है? आराम करने के लिए, सोने के लिए। मतलब बेड बोले तो आपके थकान का रामबाण इलाज। जहाँ पे आप जाते हैं, दिन भर काम थका रहे, मतलब थक कर आते हैं और रात को जो सो जाते हैं, तो बेड ही तो होता है। तो बेड, बट इस वीडियो में आपको सिर्फ ये बेड तो आपको पता होता है, बट यहाँ पे आज मैं आपको बेड के बहुत सारे टाइप्स बताने वाला हूँ। जैसे देख लो, बेड आपको यहाँ पे पता चल जाए। दूसरा बेड आपको सामने पे दिख रहा बंक बेड। तो अब ये बंक बेड क्या होता है? अच्छा, आपने कहाँ ये बेड देखा है? ये वाला बेड, जैसे आपने कई बार ट्रेन में भी ऐसे बेड देखा होगा, ठीक है। ये बहुत सारे हॉस्पिटल्स में भी होता है। तो इसे बोलते हैं बंक बेड, जो क्या होता है, एक से दूसरा ऊपर जुड़ा रहता है, ठीक है। लिखा है वन ऑफ अ पेयर ऑफ सिंगल बेड्स बिल्ट एज द यूनिट विद वन अबव द अदर। यहां पे देखो, ठीक है, मतलब जो एक के बाद एक दूसरा बेड जुड़ा रहता है उसे क्या बोलते हैं? बंक बेड। अब मैं जैसे बोलना चाह रहा हूं, कल रात में बंक बेड में, मतलब वो एक के बाद एक के ऊपर वाले बेड में सोया, तो सेंटेंस कैसे बनेगा? आई स्लेप्ट ऑन द बंक बेड लास्ट नाइट। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पे बेडिंग्स, ठीक है, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। बेड, अब नेक्स्ट बेडिंग क्या होती है? लिखा देखो, आप समझ में आ रहा? बेडिंग ये है सारी की सारी, जो ये है, ये सारा बेडिंग है, ठीक है। तो ये क्या? एवरीथिंग दैट यू पुट ऑन अ बेड एंड अ नीड फॉर स्लीपिंग। अब जितनी भी सारी चीजें जो आप बेड पे क्या करते हैं, रखते हैं, ठीक है, मतलब जो आपको सोने में हेल्प करती है, चाहे वो क्या हो, आपका बेडशीट हो, ठीक है, चाहे आपका पिलो हो, आपका मैट्रेस हो, क्विल्ट हो, तो इन सब को क्या बोलते हैं? बेडिंग। क्या बोलते हैं? बेडिंग। अगर आपको बोलना हुआ ये सब चीज को अरेंज कर लो, तो प्लीज कुड यू अरेंज द बेडिंग, ठीक है। क्या सेंटेंस बोलेंगे? कुड यू अरेंज द बेडिंग, ये तो कुड यू हेल्प मी टू अरेंज द बेडिंग। क्या आप मुझे ये बेड को सही करने में, या बेड के जो सामान है उनको अरेंज करने में हेल्प कर लोगे? दैट्स इट। तो बढ़ते आगे। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पे बेड रिडन। अब ये बेड रिडन क्या है? अब एक कभी ना कभी ये चीज तो झेलनी पड़ेगी आपको। दिख रहा है आपको ये अंकल जी यहाँ पे सोए हुए, ठीक है, सोए हुए नहीं, ये कर रहे हैं रेस्ट। और बेड रिडन का मतलब क्या होता है? बीइंग टू ओल्ड और इल टू गेट आउट ऑफ द बेड। जब क्या होता है, आदमी बीमार हो जाता है, बुढ़ापा आ जाता है, ठीक है, जैसे सभी को बुढ़ापा आना है, तो वो क्या होता है, अब एक शय्याग्रस्त हो जाता है, मतलब बेड पे ही पूरा, मतलब आराम करना पड़ता है, ठीक है, तो बीमारी के कारण, तो उसे बोलते हैं बेड रिडन। क्या बोलते हैं? बेड रिडन। जो आपको ये दिख रहा होगा, तो ये हो गया आपका बेड रिडन। अब नेक्स्ट है यहाँ पे वोकैबुलरी आपको दिख रही है। अब ये आता है बेड साइड। ये देख लो भाई, ये बेड साइड बहुत काम की है, ठीक है। बेड साइड क्या होता है? जैसे यहाँ पे ये बेड है, इसके साइड वाली जो जगह होगी, ठीक है, वो क्या होती है? बेड साइड। लिखा है द एरिया दैट इज नेक्स्ट टू बेड। एक एरिया जो ठीक किसके बगल में होता है? बेड के बगल में होता है। अब देखो, जैसे क्या होता है, कभी ना कभी आप बीमार बहुत पड़े होंगे, ठीक है, और बीमार जब आप पड़ जाते हैं तो आपका ख्याल रखने के लिए कौन होता है? जब आप बीमार पड़ जाते हैं तो बीमार में आपका ख्याल रखने के लिए कौन होता है? घर पे मम्मी तो होगी, ठीक है, पापा भी होते हैं, बट पापा से ज्यादा ख्याल मम्मी रखती हैं। और यहाँ पे एग्जाम्पल भी देखो, लिखा है सी सेट एट हिज बेड साइड ऑल नाइट। अब कोई लड़का बीमार हो गया हो तो उनकी मम्मी रात भर उनके बेड साइड में क्या करी? बैठी रही, ठीक है, मतलब बेटे के देखभाल करने के लिए। तो ये हुआ बेड साइड। बेड में तो कुछ जो बीमार था वो लेटा रहा होगा आराम से, ठीक है, और मम्मी क्या बगल में क्या बैठी रही। तो सिट की सेकंड यहाँ पे फॉर्म होती है सेट। देख लो, सिट एक्शन है और सिट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? सेट। क्लियर है, ठीक है। और थर्ड फॉर्म भी यहाँ पे सेट ही होती है, ठीक है। ये मत लिख लेना आप SET, ये गलत है, ये एक्शन, ये दूसरे तरह का सेट है। क्लियर है। अब बढ़ते आगे। और नेक्स्ट आता है यहाँ पे बेड हेड। हाँ, ये बेड हेड। बेड हेड आपको समझ आएगा, जरा मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। जब क्या होता है, आप थके होते ना होते, जैसे आप बेड में गए नहीं और आपने पीछे से लगाया नहीं दो तकिया, ठीक है, और सर रख के वहां पे आप फोन चलाना शुरू कर लेते हैं, वही बेड हेड होता है, ठीक है। लिखा है, ये देख लो, ये भाई साहब यहाँ पे आराम कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल। लिखा है द एरिया वेयर वी पुट आवर हेड वाइल स्लीपिंग, ठीक है। अब जहां पे हम अपना सर रख लेते हैं, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? आपका बेड हेड बोलेंगे, ठीक है। ये बेड हो गया, बेड हेड हो गया, ठीक है।
तो अब आगे बढ़ते थे, ठीक है। और कोशिश देखो, छोटी छोटी वोकैबुलरी, एक बेड तो आपने सुना है, बट बेडरूम में इतनी सारी वोकैबुलरी है, वो पूरा मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब बढ़ते आगे, नेक्स्ट आता है यहाँ पे बेड टी। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं भाई, ठीक है, बिना बेड टी के उनकी आंखें नहीं खुलती। आंखें तो खुल जाती हैं, मतलब तब जब तक उन्होंने बेड टी नहीं पी तो तब तक उनको ना थोड़ा जो सोए हैं, जो रात भर रेस्ट किया है, उसका पूरा से अच्छे तरीके से अनुभव नहीं होता है, ठीक है। तो बेड टी क्या है? एन अर्ली मॉर्निंग अ कप ऑफ टी विच इज टेकन इन द बेड बिफोर ब्रेकफास्ट। मतलब सुबह सुबह जो चाय के कप तो आपको मिलता है ना ब्रेकफास्ट करने से पहले, ठीक है, वो भी बेड में ही, तो उसे क्या बोलते हैं? बेड टी, ठीक है। देर आर मैनी पीपल आर इन द हैबिट ऑफ हैविंग बेड टी। जैसे एग्जाम्पल है, माई फादर कैन नॉट गेट आउट ऑफ द बेड बिफोर हैविंग बेड टी। जो पापा हैं, पिताजी हमारे, तो उनको क्या चाहिए होती है? बेड टी चाहिए होती है, वरना वो बेड से बाहर भी नहीं आते हैं, तो उनको पहुंचानी पड़ती है, तो बेड टी। अब देख लेते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पे वोकैबुलरी। अब है बेड टाइम। बस दिन भर में सबसे ज़्यादा इंतजार तो इसी चीज़ का होता है, जो कामचोर लोग रहते हैं, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, वैसे सभी को होता है, ठीक है, क्योंकि भाई जो दिन भर काम करेंगे तो रेस्ट तो लेना है ना, यहाँ पे रेस्ट तो लेना है, और रेस्ट के लिए मतलब चाहे बैठ के ले लो, कुछ भी ले लो, बट जो बेड में किया हुआ आराम है ना, वो बैठने से नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये बेड टाइम। तो बेड टाइम क्या होता है? द टाइम दैट वी नॉर्मली गो टू बेड। मतलब एक ऐसा टाइम जहाँ पे नॉर्मली हम क्या चले जाते हैं? बेड में जाते हैं, ठीक है, सोने के लिए। कोई किसी का टाइम अलग होता है, कोई 8 बजे, कोई 9 बजे, ठीक है, कोई दिन भर ही बेड पे लेटा हुआ, ठीक है, वो तब होगा जब आप बीमार पड़ेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं बेड टाइम। तो लिखा डोंट कॉल मी, इट्स बेड टाइम, ठीक है। अब रात में कोई परेशान कर रहा होगा भाई, इसको बहन जी को कोई परेशान कर रहा होगा, तो ये बोल रही डोंट कॉल मी, इट्स बेड टाइम। अब रात भर क्या फोन मत कर भाई, ठीक है, ये क्या है? बेड टाइम है, सोना है, कल सुबह जल्दी उठना होगा, ठीक है। तो डोंट कॉल मी, इट्स बेड टाइम, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कई बार मम्मी पापा बोलते हैं, ठीक है, डोंट यूज द फोन, इट्स बेड टाइम, ठीक है। आप फोन को यूज मत कर, वरना तेरी आंखें फूट जाएंगी, दिन भर लगा रहता है फोन में। तो डोंट यूज द फोन, नाउ इट्स बेड टाइम। बेड टाइम नहीं, बुरा समय नहीं, बैड टाइम, वो लेटने वाला, ठीक है, आराम करने वाला बेड टाइम। तो बढ़े आगे, नेक्स्ट वोकैबुलरी है आपके मेक बेड। बिल्कुल, बहुत सारे लोग किसी से तो उम्मीद नहीं कर सकते ये बिस्तर वगैरह सही करेंगे, बट बहुत सारे लोग होते हैं कि ये बिल्कुल सही कर लेते हैं बेड को, ठीक है। तो मेक बेड यहाँ पे एक वोकैबुलरी एक्शन है, वर्ब है। देखो लिखा है टू नीटली अरेंज द सीट्स, ब्लैंकेट्स, बेड स्प्रेड ऑन द बेड, ठीक है। जब हम क्या करते हैं बिस्तर में अच्छे नीटली मतलब साफ तरीके से अरेंज करके क्या करते हैं, सीट्स जो बेडशीट होती है, ब्लैंकेट्स होते हैं, उनको बिल्कुल फोल्ड करके तय मार करके बेड स्प्रेड पे अभी आगे बताऊंगा क्या होता है ये, अब नेक्स्ट वोकैबुलरी आने वाली है। और ऑन द बेड मतलब जब हम बिस्तर को बिल्कुल अच्छे से बना लेते हैं तो उसे बोलते हैं मेक बेड। और एग्जाम्पल लिखा है, देखो एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो लिखा है डोंट फॉरगेट टू मेक बेड एवरी मॉर्निंग। क्या लिखा है? डोंट फॉरगेट टू मेक बेड एवरी मॉर्निंग, यू शुड मेक योर बेड योरसेल्फ। आपको खुद से अपना बेड क्या करना चाहिए? दुरुस्त करना चाहिए, मतलब सही करना चाहिए, ठीक है। ये बहुत अच्छी हैबिट है। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं, कई लड़के लोग, या लड़की भी हो सकती है, वैसे लड़की कम होती, लड़के ज़्यादा होते हैं, मतलब कई हफ्तों तक बेड लगा हुआ है, मतलब बोलो तो बिस्तर जो बिछा हुआ है वही रहेगा। दे डोंट मेक द बेड, बट इट इज़ वेरी बैड हैबिट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वोकैबुलरी मेक रूम टाइडी। हाँ भाई, ये बहुत जरूरी है, मेक रूम टाइडी। अब एक हो तो कमरे को साफ करना, सिर्फ क्लीन रूम बोल सकते हैं, बट मेक रूम टाइडी में थोड़ा स्पेशल हो जाता है। देखो ना, ये सारे के सारे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखो विद पिक्चर देखना आपको, यहाँ पे देखो ये बिस्तर बिल्कुल सही कर रही, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये सारे लगे हुए, मम्मी भी लगी हुई, बेटा भी लगा और पापा भी लगे हुए, लगता संडे है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे लगे हुए ना काम करने पे। तो लिखा हैविंग एवरीथिंग ऑर्डर्ड एंड अरेंज इन द राइट प्लेस। हैविंग एवरीथिंग ऑर्डर्ड, सबको एक ऑर्डर मतलब व्यवस्थित ढंग से लगाना। अरेंज इन द राइट प्लेस, सब चीज को उसकी जगह पे क्या सुव्यवस्थित करना। तो इसको बोल सकते हैं कमरे को सुव्यवस्थित करना, कमरे को सुव्यवस्थित करना भाई, ठीक है। देख लो, सुव्यवस्थित,
ठीक है, हिंदी देखते रहना। तो कमरे को बिल्कुल सुव्यवस्थित मतलब साफ करके सारे सामान को क्या कर लेना, व्यवस्थित करने को बोलते हैं मेक रूम टाइडी। तो लिखा है एग्जाम्पल, सी मेक्स हर रूम टाइडी एवरी डे, मतलब वो अपने रूम को क्या करते, बिल्कुल साफ और स्वच्छ रखती, जैसे घर में आपने मम्मी देखी होगी, ठीक है, कमरे को बिल्कुल स्वच्छ और साफ रखते हैं, ठीक है। तो सी यहाँ पे इसलिए ज़्यादा बढ़िया है, कहीं ही भी कर लेते हैं, बट लड़कियाँ ज़्यादा अच्छे तरीके से कमरे को बिल्कुल साफ रखती है, बिल्कुल चकाचक। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट आगे, लास्ट बेडरूम वोकैबुलरी के लास्ट पार्ट पे, हम फोर्थ पार्ट पे। आप इधर देख लीजिए, अभी मैंने बोला था ना बेड स्प्रेड में आपको बताऊंगा, ये देखो बेड स्प्रेड बताया था मैंने। तो ये बेड स्प्रेड है क्या, देख लो, लिखा है, ये आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ये देखो ये कलर का थोड़ा, ठीक है, आसमानी कलर का। तो ये अब ये बेड लगा हुआ ना, जो ये आपको दिख रहा है बेड, तो ये बेड के ऊपर जब आप क्या करते हैं, सोते नहीं वगैरह नहीं, जब आपने बेड छोड़ देते हैं और उसके ऊपर एक बड़ा सा क्या करते हैं, एक पलंग या तो चादर वगैरह ओढ़ लेते हैं, उसी को बेड स्प्रेड बोलते हैं। लिखा था, एग्जांपल दिख रहा है आपको यहाँ पे, लिखा अ डेकोरेटिव क्लोथ, क्लोथ्स नहीं लिखा, क्लोथ लिखा, मतलब एक ही है। अब मैं आपको अंतर बताना चाहता हूँ कि क्लोथ क्या है, CLOTH, ठीक है। अब एक होता क्लोथ्स, यहां पे देख लो, इसका प्रोनाउंसिएशन क्लोथ्स, डॉ का साउंड होता है, देखो क्लोथ्स, ठीक है। अब यहां पे क्लोथ्स है, अब ये सिर्फ क्लोथ है, ठीक है। अब अंतर क्या दोनों में, देखो ये सिंगल एक कपड़ा होगा तो आप वहां पे क्या बोलेंगे, क्लोथ, ठीक है। और अगर आपको यहाँ पे बहुत सारे कपड़े अलग मिलेंगे, अब जैसे बहुत सारे कपड़े कैसे, जैसे टी शर्ट है, ठीक है, नीचे पैंट पहनी होगी, तो वो हो गए क्लोथ्स, क्या हो गए, क्लोथ्स, वो क्लोथ नहीं होगा। और जब ये एक ही कपड़ा है, बेड को ढकने का काम करता है, तो वो क्या होता है, क्लोथ, ठीक है। जैसे क्या हो सकता है, पर्दा, कर्टेन भी क्या होगा, क्लोथ होगा, समझ में आ रहा ना। और अलग अलग कपड़े उनको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, क्लोथ्स। अ डेकोरेटिव क्लोथ यूज्ड टू कवर अ बेड व्हेन इट इज नॉट इन यूज। देखिएगा, तो मतलब एक ऐसा डेकोरेटिव, मतलब मतलब अच्छा डेकोरेट करने वाला कपड़ा बेड को क्या करता है, कवर करता है। व्हेन इट इजंट इन यूज, जब बेड यूज में नहीं होता है, मतलब जब आप बेड छोड़ के चले जाते हैं, तब आपके ऊपर से जैसे पूरा बेड को ढक लेते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, बेड स्प्रेड, ठीक है। बेड स्प्रेड क्या होता है, देखो एग्जांपल लिखा, सी बॉट अ न्यू स्प्रेड, ठीक है। तो उसने एक नया बेड स्प्रेड खरीदा, खराब हो गया होगा भाई। अब देखो नेक्स्ट बेड है यहाँ पे, ये भी बेड का टाइप है। एक बेड मैंने आपको पहले बता दिया, कौन सा बेड, जो बेड क्या होता है, एक तो नॉर्मल बेड जो आपको पता है घर पे रहते हैं, ठीक है, ये सारे घर पे ही मिलेंगे आपको अलग अलग जगह पे। एक मैंने तुम्हें बताया था बंक बेड, जो एक के बाद दूसरा वाला बेड, मतलब एक के ऊपर दूसरा बेड लगाओ तो बंक बेड हो जाता है, ठीक है। अब ये तीसरा बेड है डाइवन, तो ये होता है अ बेड कंसिस्टिंग ऑफ बेस एंड मैट्रेस बट नो फुटबोर्ड एंड हेडबोर्ड। देख लो, अब यहाँ पे वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ गई, ठीक है। पहले इसको समझ लेते हैं, ये फुटबोर्ड क्या होता है। तो ये है आपका फुटबोर्ड, दिख रहा आपको, ये फुटबोर्ड, ठीक है। और ये है आपका हेडबोर्ड, HEAD, हेडबोर्ड, ठीक है, ये आपका हेडबोर्ड है। तो बेड का जो ये वाला सारा जहाँ पे आप सोते हैं, जिस आपकी सामने की तरफ पैरों के से जो नीचे जो हिस्सा आता है उसे बोलते हैं आपका फुटबोर्ड, ठीक है। और सर के ऊपर जो आपका पीछे से बेड के हिस्सा लगा रहता है उसे आपका बोलते हैं हेडबोर्ड। तो बोला अ बेड कंसिस्टिंग ऑफ अ बेस एंड मैट्रेस, एक ऐसा बेड जो किस पे बेस पे रहता है, गद्दे के बेस पे रहता है, बट नो फुटबोर्ड एंड नो हेडबोर्ड, मतलब उस पे क्या नहीं हुआ, इस बेड की तरह इस पे नहीं लगे ना, तो उसको क्या बोलते हैं आपका डाइवन। एग्जाम्पल है लिखा हुआ, सी प्रिफर्स टू स्लीप ऑन डाइवन। अब बहुत सारे लोगों को आदत होती है, क्या पता उसको लड़की को ऐसे ही बेड पसंद आया भाई, ठीक है, कौन सा डाइवन बेड में उसे सोना पसंद है, ठीक है, ये डाइवन, क्लियर है, आप ही खरीद सकते हैं। अब देख लो, अब आया नया बेड, ठीक है, नया बेड नहीं आया, मतलब बेड का चौथा टाइप है ये, ठीक है। अब ये देखो भाई, तुमने कभी ना कभी ऐसा बेड तो देखा ही होगा, राजा महाराजाओं वाला, ठीक है। राजा महाराजाओं मतलब ऐसा बेड अक्सर रहता है थोड़ा बड़े घरों में, ये लोगों के शौक अलग होते हैं उसके हिसाब से। और ये बेड हो जाता है आपका 4 पोस्टर बेड, नाम भी बहुत बड़ा है, बेड ही बड़ा है, देख लो, घर में लगाने के लिए पूरे कमरे में, ये कमरा नहीं, उसके लिए बहुत बड़ा कमरा चाहिए भाई। तो क्या होता है ये, देख लीजिए, लिखा अ बेड विद पोस्ट एंड ईच कॉर्नर सपोर्टिंग ए क्या
कैनोपी, ठीक है। अब कैनोपी क्या होता है, आपको जरा कैनोपी बता देता हूँ, पहले बेड को समझा लेता हूँ। देखो क्या होता है कि मतलब एक बेड जिसके सपोर्ट में क्या होगा, जैसे ये देखो 1 2 3 4 ऐसा लगा रहता है और उसके ऊपर से बिल्कुल पैक रहता है, तो उस क्या बोलते हैं 4 पोस्टर बेड लिखा, अ बेड विद पोस्ट ईच कॉर्नर सपोर्टिंग। अब ये कॉर्नर से सपोर्टेड तो किया है, ये कॉर्नर से सपोर्ट किया, ये कॉर्नर से सपोर्ट किया, यहाँ से सपोर्ट किया। तो बिल्कुल जब ऐसा बेड होता है, मैंने तो ज़्यादातर ये अक्सर डेली शो वगैरह में देखा है, ठीक है, और आपने भी देखा होगा मूवी वगैरह में, ये राजा महाराजाओं का ऐसा बेड बिल्कुल रहता था। तो 4 पोस्टर बेड, ठीक है। अब ये कैनोपी क्या होता है, आपको जरा मैं कैनोपी समझा देता हूँ। चलिए, तो मैं बोल रहा था कैनोपी क्या होता है, अब आपको कैनोपी दिख रहा होगा समझ में, ये है कैनोपी। और ये जो बेड है ना 4 पोस्टर बेड है, तो ये सामने से ये आपको पट्टी दिख रही है, ये लगी हुई इधर से पट्टी, ठीक है, तो ये होती कैनोपी, ठीक है। तो जिसके जो क्या होगा बिल्कुल स्टैंड के साथ आपको ये सामने पे दिख रहा है कि ये पूरा का पूरा जो स्टैंड लगे हुए, ठीक है, ये बेस है, सपोर्टिंग है, और इसके आसपास जो ये लगी हुई पट्टी होती, इसको आपका बोलते हैं कैनोपी, जो आपको यहाँ पे अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये क्या होगी, कैनोपी हो जाती है, ठीक। अब आगे देख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, और एग्जांपल है इसका, देखो, हैव यू एवर स्लेप्ट ऑन 4 पोस्टर बेड, क्या अभी, अब एग्जांपल है, देख लो, हैव यू एवर स्लेप्ट ऑन 4 पोस्टर बेड, क्या कभी आप 4 पोस्टर बेड में सोए, ठीक है। तो ये क्या पूछ रहा, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब सोए हैं तो कमेंट करके बताओ, नहीं सोए तो सो जाना फिर, अगर सोने की क्या है इच्छा है तो। कहीं पता चला आपकी बिल्कुल बर्निंग डिजायर है, बर्निंग डिजायर मतलब दृढ़ इच्छा, ऐसा तो नहीं हो सकता है, बट क्या पता बहुत सारे लोगों की हो सकती है। तो आपको मैंने ये पूरी वोकैबुलरी यहाँ पे बताई है बेडरूम की, टाइप्स ऑफ बेड बताए मैंने। बेडरूम में छोटी छोटी वोकैबुलरी होती है। अब देखो बेडरूम में क्या है, जैसे ये, तो ये पिलो, ठीक है, तो पिलो है, तकिया, और पिलो का जो बाहर का कवर होता है उससे होता है पिलो केस, ठीक है। ये चादर होती है, चादर को बोलते हैं आपका बेडशीट्स, ठीक है। आपकी क्या गद्दा होता है, गद्दे को ये गद्दा होता है ना, गद्दा, बिल्कुल गद्दा, ठीक है, गधा नहीं, ठीक है। तो गद्दे को बोलता है मैट्रेस, ठीक है। और आपकी जो रजाई हो जाती है, ठीक है, जिसके बिना सर्दी नहीं काटी जा सकती है, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्विल्ट। क्या बोलते हैं, क्विल्ट, रजाई को क्विल्ट बोल देते हैं, ठीक है। बाकी तो बेड से रिलेटेड वोकैबुलरी मैंने आपको सारा का सारा पूरा बता दिया कि बेड बनाने को, ठीक है, बेड को बहुत अच्छे से बनाने को, टाइप्स ऑफ बेड मैंने पूरा आपको यहाँ पे बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है और आपको अगर इस वीडियो से कुछ जानने को मिला, कुछ नया सीखने को मिला है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो बहुत सारे लोगों के साथ वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है। इसी तरह की आपको हम छोटी छोटी वोकैबुलरी जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो बिल्कुल प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। तो मुलाकात करेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।